हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो भक्तों, हम सभी ने राधा अष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया और अब आने वाली है परिवर्तनी एकादशी। तो आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि व नियम। तो भक्तों, परिवर्तनी एकादशी का प्रारंभ 3 सितंबर को सुबह में 3:54 से हो रहा है और इस दिन सूर्योदय का समय 4 बजे के बाद से ही है। तो सूर्योदय के साथ ही हमें परिवर्तनी एकादशी मिल रही है। कई जगहों पर 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा भी जा रहा है, जैसे खाटू श्याम में या वृंदावन के भी कई मंदिरों में 3 सितंबर को ही व्रत रखा जा रहा है। परंतु शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो भी तिथि होती है वो दशमी युक्त वृंदा एकादशी होती है, यानी दशमी युक्त एकादशी। तो इसीलिए हमें 3 सितंबर को नहीं बल्कि 4 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखना है। सभी संप्रदायों में 4 सितंबर को ही ये व्रत रखा जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी से हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, जबकि द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने से हमें एकादशी का पूर्ण फल मिलता है और 1000 एकादशी व्रत करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार एकादशी गुरुवार के दिन आ रही है। गुरुवार का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो 4 सितंबर दिन गुरुवार को आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। परिवर्तनी एकादशी को कई जगह पर झल झूलनी एकादशी या ढोल 11 एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं क्षीर सागर में भगवान विष्णु 4 माह के लिए जब जाते हैं तो परिवर्तनी एकादशी पर वह करवट लेते हैं। इसका अर्थ होता है भगवान विष्णु का आधा समय पूर्ण हो गया। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इस एकादशी के बाद से हमारे जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। यानी किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव, परेशानी, कोई निर्णय ना ले पाना जैसी परेशानियां अगर हमारी लाइफ में है तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत ज़रूर करें। ये व्रत हमारे जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से हमें निजात दिलाता है और हमारी सभी प्रकार की सांसारिक मनोकामनाओं को पूर्ण करके भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करता है। परिवर्तनी एकादशी के साथ ही मौसम में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो इस एकादशी का व्रत करने से पहले आप दशमी से लेकर द्वादशी तक पूर्ण रूप से नियमों का पालन करें, यानी तीनों दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें और अपने व्रत को सफल बनाएं। लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन आप इस एकादशी पर ज़रूर करें और पूजा आरती के साथ ही एकादशी का महात्म्य भी ज़रूर पढ़ें या सुने। भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। साथ ही इस दिन आप तुलसी पूजा भी ज़रूर करें, तुलसी जी पर दीपदान भी करें। किसी की भी निंदा और चुगली ना करें। अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम जाप और पूजा में ही लगा के रखें। व्रत में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर प्रभु को भोग लगाकर दान दक्षिणा अलग से निकालकर प्रभु के चरणामृत से और भोग से अपने व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु को इस दिन आप पीले फूल और पीले फल ज़रूर चढ़ाएं। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।